अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त आज क्या है? 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त को राष्ट्रीय प्रेमिका दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेमिका दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा WWW वर्ल्ड वाइड वेब डे भी आज के दिन ही मनाया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कभी नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय प्रेमिका दिवस कब मनाया जाता है, बल्कि वो पूछेगा WWW डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस क्या पूछेगा वो? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अगस्त 2023 को। ध्यान रखना, पर्वत पर कब चढ़ता है आदमी? जब उसे ये हो जाता है, आप समझ लो, उसने कहा कि बाबू फोन किया कि बाबू आज तो आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। बज रहे थे 12। कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे, रात के, दिन के नहीं, रात के 12 बज रहे थे। उसने कहा आइसक्रीम खाने का मन है। भाई साहब पागल हो गया बाबू, पर्वत पर चढ़ गया और समझ लो फैक्ट्री खुलवा के आइसक्रीम लेकर आया। एक दिन उसने कहा कि समोसे खाने हैं। रात में फिर गया और हलवाई को उठाया, ताजी गरम गरम समोसे बनवाए और लेकर आया। इसी बाबू से बाद में हो गई शादी। इसने कहा 8 बजे शाम को कि बाबू आज तो समोसे खाने का मन है। पता कहता है तेरे बाप बनाएगा 8 बजे समोसे। समझ में आया? प्रेम था तो पर्वत पर चढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है शुरुआत में वो पर्वत पर चढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रेमिका दिवस, गर्लफ्रेंड डे नहीं भूलोगे। तो ध्यान रखना, प्रेम होते ही, प्रेमिका मिलते ही क्या होता है? कहां चढ़ता है वो? पर्वत पर। ध्यान क्या रखना है? प्रेमिका दिवस नहीं, पर्वत दिवस, पर्वतारोहण दिवस। लेकिन रोहण माने चढ़ना ही होता है, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है? प्रेमिका मिलते ही क्या होता है? पर्वत पर चढ़ जाता है और रात में 12 बजे हलवाई को उठाकर समोसे बनवा लेता है। इस बात समझ में आ गई? तो आज का ये दिन था, आज का ये चैप्टर था। एक बात और ध्यान रखना, अभी आई फ्लू चल रहा है। कुछ भ्रामक बातें जो आपके लोगों के बीच होंगी कि आई फ्लू एक दूसरे की आंखों में देखने से होता है। एक दूसरे की आंखों में देखने से कभी आई फ्लू नहीं होता, कुछ और होता है। समझ में आ गया? कुछ और होता है। आई फ्लू आपको तब तक नहीं होगा जब तक आपका हाथ, इन्फेक्टेड हाथ आपकी आंखों तक ना पहुंचे। तो ध्यान रखें, आई फ्लू होते समय अपने हाथ से अपनी आंखें ना पहुंचें, किसी रूमाल से जो इन्फेक्टेड ना हो, किसी कपड़े से जो इन्फेक्टेड ना हो, उससे पहुंचें। दूसरा ध्यान रखें, दूसरों से जिनको आई फ्लू है उनके हाथ पैर ना पकड़ें, उनसे हाथ टच ना करें, क्योंकि उससे भी आपको फ्लू हो सकता है। लेकिन देखने से आंखों में आई फ्लू नहीं होता है। जो मेरी आंखों में मत देख, मेरी आंखें आ जाएंगी। अरे पगले अभी तो छोटा है, अब आंखें नहीं आती, समझे? अब आंखें नहीं आती। लेकिन आप लोग जो हैं ज्योग्राफी के सत्र में, अर्थात भूगोल, दुनिया है गोल, इसलिए हम हैं भूगोल के सत्र में उपस्थित हैं। और भूगोल के सत्र के तहत हमने आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या कराया था? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कराया था। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया? एक बताया अपसारी संचलन, एक बताया अभिसारी संचलन, और एक बताया था समानांतर संचलन। 3 प्रकार के संचलन बताए थे। अपसारी संचलन हो चुका था। अपसारी संचलन
महासागरीय महासागरीय प्लेट के बीच होता है जब तनाव मूलक बल होता है। क्या होता है? तनाव मूलक बल होता है। तनाव मूलक बल के कारण क्या होता है? यह हमेशा भ्रंश घाटी के समीप होता है, इससे भ्रंशन की क्रिया होती है, और भ्रंश घाटी के समीप और भ्रंशन की क्रिया होने के कारण क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, उससे भूकंप आते हैं। और भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने से दाब कम होता है, इससे पेरियोडाइट चट्टान का आंशिक गलन होता है, और यही पेरियोडाइट चट्टान जब सतह पर भ्रंश घाटी के माध्यम से ऊपर आती है तो बसाल्ट चट्टान के रूप में शांत प्रकार की ज्वालामुखी होती है। इससे क्या बनते हैं? समुद्री कटक बनते हैं, महासागरीय कटक बनते हैं। ऐसे महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में फैले हुए थे। जो आपने कल 1 घंटे में पढ़ा, हमने उसका 5 मिनट में रिवीजन कर लिया है। इसका मतलब रिवीजन करना आसान है। मैंने कल क्लास खत्म होने के बाद भी इसका रिवीजन कराया, और आज क्लास शुरू होने से भी इसका रिवीजन कराया। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ें उससे मतलब नहीं है। महानता हजार चीजें करने में नहीं है। महानता हजार चीजें करने में नहीं है। महानता क्या है? एक चीज को 1000 बार करने में है। इस बात का आप ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं, इसका मतलब आप अलग अलग राइटर की किताब कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इस राइटर की किताब पढ़ ली पॉलिटी में, मैंने ज्योग्राफी में वर्णमाला पढ़ लिए, मैंने ज्योग्राफी में दृष्टि का पढ़ लिया, मैंने खान सर की क्लास ले ली, मैंने इसकी। किसी की क्लास मत लो, एक टीचर की क्लास लो, एक किताब पढ़ो, लेकिन उसी को बार बार पढ़ो। आप मान लो कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। क्या होगा? कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। एक बात ध्यान रखना, एक दिन में यहां कोई कुछ नहीं बनता। एक दिन में यहां कोई कुछ नहीं बनता। अगर तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो हर दिन तपना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ पाना है, कुछ करना है, तो क्या होगा? हर दिन तपना पड़ेगा। मन हो या ना हो, पढ़ने का मन हो या ना हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जिसने यहां अलग रास्ता चुना है उसको आराम नहीं करना है। उसको क्या करना? उसको आराम छोड़कर उस रास्ते के पीछे बढ़ना पड़ता है। और जो यह ना कर सका वो कुछ भी नहीं पा सकता। इस बात का ध्यान रखना, जो यह नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं पा सकता। जब तक आप अगर अलग रास्ता चुनेंगे, अगर आप अलग रास्ता चुनते हैं तो आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारे लोग आप में नुक्स निकालेंगे, बहुत सारे लोग आपसे अलग अलग तरह की बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भारत में एक डायलॉग मारा जाता है, मन चंगा कटौती में गंगा। भाड़ में जाए दुनिया, हम तो अपने रास्ते पे चलेंगे। मन चंगा कटौती में गंगा, मतलब मन बदल दो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। मन बदल दो, परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। नज़ारा बदल दो, नजरिया अपने आप बदल जाता है। सोच बदल दो, सितारे अपने आप बदल जाते हैं। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। आप अगर जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिशा बदल दो। क्या बदल दो? दिशा बदल दो। किनारे अपने आप बदल जाते हैं। आपको दिशा बदलने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनको लेकर आप आए और भावनाओं भरे हुए हैं। लग रहा है कि अभी पानी की टंकी खुलने ही वाली है। मतलब आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि लिंग भेद की बात कर रहा हूं, लेकिन लड़कियों के सिर पर पानी की टंकी बड़ी वाली रखी होती है। कुछ कह दिया किसी ने, उन्होंने पट 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 निकलने लगा। पानी भर लो, गरम गरम पानी निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे, एक बात ध्यान रखना, अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, अपने सपने के लिए मेहनत नहीं करोगे, अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे, तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। किसके लिए भागना पड़ेगा? जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। और जरूरतों के लिए भागने वाली क्या होता है, ऐसी जिंदगी जो जरूरतों के लिए भागना पड़े वो जिंदगी अच्छी नहीं होती। जिंदगी तो ऐसी जीने में मजा आता है जिसमें सपनों की जिंदगी जिए। किसके लिए मजा आता है? सपनों की जिंदगी जीने के लिए मजा आता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और एक बात मैं बता दूं, जब आप अपने सपनों को पूरा करोगे, अपने सपनों को, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो लोग अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, उन्हें कुछ ना कुछ खामियाजा उठाना पड़ता है। तो एक बात ध्यान रखना,
एक चीज का गुरूर मुझ में अवश्य है, इस बात का ध्यान रखना है, एक चीज का गुरूर मुझ में अवश्य है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूं। अगर आप सही हैं और सही के साथ खड़े हैं तो कभी मत कर डरो, कभी मत डरो, कभी ये मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? मतलब होता क्या है, आदमी के जीवन की एक बात बताऊं मैं, आदमी में ना एक बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अंदर से जैसा है नहीं व्यक्ति, वैसा दिखाने की कोशिश करता है और उसी में उसका सारा जीवन चला जाता है। आप जैसे हो, आपको दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति वैसा स्वीकार करे तो सही, नहीं तो तू जा जा। कहां पर? जहां पर हम इंडिया वाले सबको भेजते हैं, वो क्या है? भाड़। क्या है? भाड़। कह दो भाड़ में जा तू, हमें नहीं मतलब एक शायर थे, ये जिंदगी कैसे बहाने में कट गई, ये जिंदगी कैसे बहाने में कट गई, जैसे हम नहीं थे, जैसे हम नहीं थे वैसा दिखाने में कट गई। क्यों काटें ऐसी जिंदगी? हम जैसे हैं वैसा ही दिखाएंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो रुको, नहीं तो रास्ता ये गया, निकल लो। क्या करो? निकल लो। यहां पर एक बात ध्यान रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बातें कर रहा हूं इनसे आप एक बात समझ लो कि एक बात समझ लो कि मेहनत करनी नहीं है। हम तो जैसे हैं सोते रहते हैं, डले रहते हैं, सिर में दर्द होता रहता है, मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम रील चला देते हैं, वैसा ही करते रहो। अपने अंदर मेहनत करनी है। क्या करनी है? अपने अंदर मेहनत करनी है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। क्या करनी पड़े? कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा आपको मेहनत। क्या करनी पड़ेगी? पसीना बहाना पड़ेगा। रात को दिन और दिन को रात करना पड़ेगा। जो दिन को रात और रात को दिन नहीं कर पाते उनका कुछ नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, मैं अपने एक गुरु से पढ़ता था, वो एक डायलॉग बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा। उनकी एक आदत थी, वो हमेशा कहते थे कि वक्त को बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो यारो। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो यारो। कि जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो यारो। मतलब समझे ना, कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो यारो, अगर जीत मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो। ऐसे नहीं कि हमें लड़ना ही नहीं है, हम तो तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। अरे तुम नहीं तो कौन, एक है ना हीरोइन, मैं नहीं तो कौन, कहती है वो, मैं नहीं तो कौन, जो तू नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो कोई और सही। इस जहां में हजारों हैं हंसी, केवल तू अकेली तो नहीं। लेकिन आप ऐसा मत करना। आप क्या कहोगे? मैं नहीं तो कौन। मैं अगर तैयारी नहीं कर सकती तो कौन तैयारी कर सकता है? लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की, आपकी स्थिति खराब होती गई, तो एक बात ध्यान रखना, जेब में जब छेद होता है ना तो सिक्के बाद में गिरते हैं, पहले रिश्ते गिर जाते हैं। जो लोग तुम्हें अपना कहते थे, जो लोग तुम पर गर्व करते थे, वही लोग तुम्हें धिक्कार देंगे, वही लोग तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, मेहनत करो। क्योंकि आसमान देखा होगा आपने, आसमान देखा है ना, उसमें बहुत सारे परिंदे होते हैं। उनमें से कुछ परिंदे के 2-4 दाने के ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ परिंदों को पूरा आसमान चाहिए। क्या चाहिए? पूरा आसमान चाहिए। लेकिन जिसे आसमान चाहिए पूरा, उसे उड़ना भी तो पड़ेगा पूरा आसमान। कुछ परिंदे केवल आसमान की लंबाई नापने में ही मर जाते हैं। अगर आपको आसमान चाहिए तो उसके लिए हौसला बनाओ, उसके लिए मेहनत करो। अगर आपको जो वर्दी चाहिए, आपने सपना देखा, उसको सपनों को पूरा करना है। सपने सोकर नहीं पूरे होते, सपने जाग कर पूरे होते हैं। क्या होते हैं? सपने जाग कर पूरे होते हैं। जो सोते में सपने देखते हैं, जो लोग सोकर सपना देखते हैं, वो लोग कभी अपने सपने पूरा नहीं करते। सपनों के लिए जागना पड़ता है। सपने देखने की, जब कोई व्यक्ति सपना देखता है किसी वर्दी का या किसी नौकरी का, तो उसकी नींद आती नहीं है। जो सर हमको नींद बहुत आती है। किसी ने कहा था, इश्क में कमबख्त नींद उड़ जाती है। वो कहता है, अरे हमसे भी कोई इश्क करे, हमें नींद बहुत आती है।
इसको करना है तो अपनी पढ़ाई से करो, इस करना है तो उस सपने से करो जो आपने देख रहे हैं वर्दी का, इसको करना है तो हार्ड मास से क्या इस करना, हार्ड मास से क्या करना, इस करना है तो किसी और से करो जिसमें आपका वो तो मिल जाएगा, आज नहीं कोई और, तू नहीं तो कोई से और सही मिलेगा। इस ज़मीन में बहुत सारे हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी की नाक अच्छी है, किसी की ओठ अच्छी है, किसी की स्माइल अच्छी है, किसी की दांत अच्छे हैं, किसी की बॉडी अच्छी है, समझा, किसी की लंबाई अच्छी है, किसी के बाल अच्छे, तो कुछ ना कुछ सब में अच्छा ही है, समझ में। और कोई ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ अच्छा हो, तो तू नहीं तो कोई और सही, समझ में आ गया, तू नहीं तो कोई और सही, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम भूगोल की तरफ जाते हैं, ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में क्या है, हमने अपसारी करा दिया था, अब अभिसारी कराएंगे। आपको तनाव करा दिया, अब अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, दूर दूर जाना, क्या होता है, दूर दूर जाना। अभिसारी क्या होता है, पास आना, टकरा जाना, एकदम क्या करना, टकरा जाना। तो आज हम आपको टक्करें सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, टक्करें सिखाएंगे। आपने छोटी मोटी टक्कर देखी होंगी, आपने छोटी मोटी टक्करें देखी होंगी, आपने इतनी बड़ी टक्कर जीवन में देखी ही नहीं होगी। हम इतनी बड़ी टक्कर सिखाएंगे कि उससे हिमालय जैसा पर्वत बन जाए। हम अमेरिका प्लेट को प्रशांत महासागर प्लेट से उड़वा देंगे। अरे लड़ाई देखनी तो ऐसी देखो जैसे यहाँ है, गली मोहल्ले की लड़ाई, क्या एक लड़के ने छोटे से लड़के को मार दिया, क्या है उसमें रखा है। आज ये लड़ाई दिखाएंगे, इस लड़ाई को अगर सीख गए तो समझ लो एग्जाम की लड़ाई को पास कर जाओगे। क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। अब हम देखते हैं अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी संचलन या अभिसारी प्लेट संचलन, इसमें क्या होता है, संपीड़न बल कार्य करता है। संपीड़न बल कार्य करने से क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, क्या होती है, टक्कर होती है। क्या होती है, इसमें टक्कर होती है। अब इस प्लेट के टक्करें तीन प्रकार की हो सकती हैं। एक तो महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर हो सकती है, दूसरी महासागरीय टक्कर हो सकती है, और तीसरी महाद्वीपीय टक्कर हो सकती है। मतलब एक बार महासागर टक्कर हो सकती है, उसका देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है, देखेंगे महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर का क्या प्रभाव पड़ता है, और देखेंगे कि महाद्वीपीय टक्कर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर। देखिए मैंने बताया कि अभिसारी प्लेट संचलन में तीन प्रकार के संचलन होते हैं। एक टक्कर होती है महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, एक होती है महासागरीय टक्कर, एक होती है महाद्वीपीय टक्कर। अगर हम महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर देखें ये कहाँ होती है, तो हम देख सकते हैं प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर जितनी भी भूभौतिकी घटनाएं हुई हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप हैं, इनके पश्चिमी घाट हैं, इन पर क्या है, बहुत सारे पर्वत हैं। आपने रॉकी पर्वत का नाम सुना होगा, एंडीज पर्वत का नाम सुना होगा, सियरा नेवादा का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पर। और इनमें से जैसे रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। मतलब सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है हमारा हिमालय, लेकिन सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, वो है एंडीज। ये सब मोड़दार पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं, तो ये मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अगर हम देखें तो ये हुई महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर से। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट आपस में जब टकराई तो वहां क्या हुआ, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई, साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया होती है, साथ साथ भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं, और साथ साथ महासागरीय गर्त बनते हैं। ये बनते कैसे हैं, क्रिया होती कैसे है, तो आप मानिए ये महासागरीय प्लेट है, मैं दिख रहा हूं, ये महासागरीय प्लेट है। अब ये महासागरीय प्लेट और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, मतलब महाद्वीपीय प्लेट है। क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। ये महासागरीय प्लेट क्या होता है, जब इससे टकराती है तो कारण क्या होता है, अधिक घनत्व के होने के कारण नीचे की तरफ घुसने लगती है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अंदर घुसने लगती है। क्या करने लगती है, घुसने लगती है। जब ऐसे करके ये घुसेगी तो क्या होगा, यहां पर बलन पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, बलन पड़ेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है भाई, मुड़ने से क्या होगा, यहाँ बलन पड़ने लगेंगे, ये क्षेत्र सिकुड़ने लगेगा और यहाँ पर क्या होगा, बलन पड़ने लगेंगे। बलन की क्रिया होने से क्या होता है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। मैं जब आपको बलन की क्रिया दिखा रहा था तो बताया था मैंने, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। बलन की क्रिया से क्या होता है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इसलिए
उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी घाट पर क्या है, मोड़दार पर्वत है। क्या है, मोड़दार पर्वत है। जब महासागरीय प्लेट जो बसाल्ट, देखो महासागरीय प्लेट किससे निर्मित है, बसाल्ट चट्टान से निर्मित है। जब बसाल्ट चट्टान से निर्मित प्लेट है जो इसमें अंतर्घर्षण होता है, जब एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे घुसेगी तो यहां पर आप देख रहे पा रहे हो गर्त सा बन जाता है, गड्ढा सा बन जाता है। गर्त क्या होता है, गड्ढा होता है। क्या होता है, तो यहां पर क्या बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, ऐसे करके गर्त बन जाते हैं। तो ये क्या बनते हैं, महासागरीय गर्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, महासागरीय गर्त बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, उसके अंतर्घर्षण और क्षेपण से, मतलब अंदर घुसने से और उसके क्षेपण होने से यहाँ पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। इन्हें महासागरीय गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, महासागरीय गर्त कहते हैं। अब एक बात बताओ कि जब ये प्लेट इसमें घुसेगी और वलन की प्रक्रिया होगी तो कंपन उत्पन्न होगा। क्या होगा, क्योंकि गर्त हो रहे हैं तो गड्ढे बढ़ रहे हैं, इससे कंपन होगा। कंपन होगा तो क्या होगा, भूकंप आएंगे। तो इसलिए मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या आते हैं, भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, भूकंप मूल कहाँ होता है, यहाँ होता है, और यहाँ से क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। साथ साथ क्या होता है, जो महासागरीय गर्त प्लेट है वो नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाने से क्या होता है, उसका ताप बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है, इस प्लेट का आंशिक गलन होता है। गलन होगा तो मैग्मा बनेगा। क्या बनेगा, वो जो गर्म गलित मैग्मा होगा वो क्या करेगा, परतों को तोड़ते हुए मोड़दार पर्वतों में ज्वालामुखी क्रिया करेगा। क्या करेगा, तो ज्वालामुखी क्रिया करेगा। इसलिए वहां क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। अर्थात महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से एक तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, महासागरीय गर्त बनते हैं। क्या बनते हैं, महासागरीय गर्त बनते हैं, ज्वालामुखी क्रिया होती है क्योंकि मैग्मा की उत्पत्ति होती है, भूकंप और क्या होता है, और भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आपने उतार लिया होगा। देखिए मैं आपको अब ये समझा चुका हूं कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टक्कर से क्या क्या उत्पन्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंप आते हैं, मोड़दार पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और महासागरीय गर्त बनते हैं। लेकिन कोई भी चीज कितनी भी समझ ली गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब तक आप पर प्रॉपरली नोट्स नहीं बने होंगे तब तक आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हमारे मानवीय दिमाग की एक सीमा होती है कि वह कुछ समय बाद कुछ चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि मानवीय दिमाग हर चीज़ को याद नहीं रख सकता। इसलिए आप उसे याद कर सकें, रिवीजन कर सकें, इसलिए आपको नोट्स बनाने होंगे। तो अगर हम देखें कि उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में होने वाली भूभौतिक घटनाओं का संबंध महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट सीमांत से, मैंने अभी मैप बनवाया था, मैप में दिखाया था कि जो भूभौतिक घटना होती है वो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट सीमांत के कारण होती हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या होता है, प्लेटों की टक्कर से क्या होता है, संपीड़न बल उत्पन्न हो रहा है, और संपीड़न बल से क्या हो रहा है, वलन की प्रक्रिया। क्या होती है, वलन की प्रक्रिया हो रही है, और वलन की प्रक्रिया से क्या हो रहा है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। क्या हो रही है, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है। वहीं पर देखें, जबकि अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट जो है वो अधिक घनत्व वाली है और अधिक गति वाली है। वो क्या होती है, महासागरीय प्लेट के मुड़ने से अधिक गति वाली होगी, जिसकी अधिक गति हो वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। क्या होगा, मुड़ जाएगी। तो ये प्लेट मुड़ जाती है, फिर क्या होता है, इसका क्षेपण होता है और अंतर्घर्षण होता है। क्षेपण और अंतर्घर्षण के कारण क्या होता है, यहाँ पर महासागरीय गर्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, महासागरीय गर्त बन जाते हैं। जब महासागरीय गर्त बन जाते हैं तो अब चौथा पॉइंट देखते हैं, महासागरीय प्लेट के क्षेपण के समय। और जब महासागरीय प्लेट का क्षेपण हो रहा है उस समय क्या होता है, आंतरिक परतों में भ्रंशन के कारण, आंतरिक परतों में क्या होता है, भ्रंशन होता है, क्योंकि तभी तो महासागरीय गर्त बनेंगे, चौड़ाई बढ़ेगी इनकी। भ्रंशन के कारण क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, कंपन, और जिससे क्या होता है, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और जब ये क्षेपण हो रहा था तो ये महासागरीय प्लेट क्षेपण अंदर अधिक गहराई में क्षेपित हो गई। क्या हो गई, अधिक गहराई में क्षेपित हुई, इससे उसके तापमान में वृद्धि हुई, और तापमान में वृद्धि होने के कारण के जो क्रस्ट है उसका आंशिक गलन हुआ, जिससे क्या हुआ, मैग्मा की उत्पत्ति हुई। और यह मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय क्षेत्रों में जहां मोड़दार पर्वत हैं वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी की संभावना आने की अधिक होती है। इस प्रकार हमने महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर को समझ लिया है। अब हम देखेंगे महासागरीय टक्कर। देखिए अब हम ये सीखेंगे, हमने महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर को सीख लिया। अब हम सीखेंगे महासागरीय टक्कर कैसे होगी।
मतलब महासागरीय टक्कर का मतलब क्या है, ऐसी प्लेटें जो महासागर की हों। अब मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी प्लेट है जो केवल महासागरीय प्लेट बोली जाती है। अगर नहीं पता तो वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट को केवल महासागरीय प्लेट कहा जाता है, जो सबसे बड़ी प्लेट भी है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी प्लेटें हैं वो महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों से मिलकर बनती हैं। तो है क्या, प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में, देखिए ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। ये क्या है? प्रशांत, ये हिंद महासागर है। यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर है। ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है? थोड़ा नुकीला हो गया है, लेकिन हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत से और इधर जाते हैं, और इधर किधर, इधर मैं भी इधर पहुंच गया, और इधर जाते हैं तो यहाँ पर क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर आता है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट का संपीड़न हो रहा है। उससे टक्कर हो रही है। क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। लेकिन प्रशांत महासागरीय प्लेट बड़ी है, अधिक घनत्व है, इसलिए प्रशांत महासागरीय प्लेट जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे, देखिए ये क्या है? यूरेशियन प्लेट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट इसके नीचे क्षेपण कर रही है, अधिक गहराई में क्षेपण कर रही है। अब इस क्षेपण से क्या हो रहा है? जो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है वो महाद्वीप के तट पर ना होकर बल्कि बीच महासागर में, कहां पर होती है? बीच महासागर में हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। साथ ही जो क्षेपण होने से कंपन हो रहा है, भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। तो भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, और क्या हो रहा है? ज्वालामुखी प्रक्रिया हो कहाँ रही है? लेकिन तट से दूर खुले महासागर में। कहां पर? तट से दूर खुले महासागर में। उसी ज्वालामुखी प्रक्रिया से लगातार होने से क्या हुआ? ये इतनी हुई कि इतना इकट्ठा हुआ कि धीमे धीमे क्या हुआ? वो तट से ऊपर आ गए, पानी से ऊपर आ गया। अब वास्तव में जो जापान है, जापान कैसे बना है? केवल ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ज्वालामुखी प्रक्रिया लगातार होती रही, और वह क्या हुआ? उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रही, और वह धीमे धीमे क्या दिखने लगा? जापान जो क्षेत्र है वो ऊपर दिखने लगा। ऐसे ही फिलीपींस बना है, ऐसे ही इंडोनेशिया द्वीप समूह बनी है। ये किसी महाद्वीप के हिस्से नहीं है, इसलिए आप देखोगे ये महाद्वीप है, लेकिन ये महाद्वीप से दूर है। क्या है? ये महाद्वीप से दूर है। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बने हैं। वास्तव में क्या है? जो आपके क्या बोलते हैं, जापान, फिलीपींस हैं, ये समुद्री द्वीप समूह हैं। क्या है? ये समुद्री पहाड़ हैं। क्या है? मैं कहता हूँ ना, कटक होते हैं समुद्र में, जो समुद्र में पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उन्हें कटक कहते हैं। वही कटक इतने बड़े हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि वो समुद्र से बाहर निकल आए। ऐसे बहुत सारे कटक हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो बना हुआ है, इससे बना हुआ है, इसमें भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? लेकिन यहाँ पर अवसादों का क्षेपण नहीं हुआ, निक्षेपण नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर मोड़दार पर्वत नहीं बने। भाई निक्षेपण नहीं हुआ, दबाव ही नहीं पड़ा। मैंने क्या बताया? मोड़दार पर्वत कब बनते हैं? जब महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर होती है, तो बलन की क्रिया से। अब यहाँ पे तो बीच में है महासागर के, यहाँ तो बलन होगा ही नहीं। जब बलन ही नहीं हुआ तो मोड़दार पर्वत नहीं बने हैं। तो महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर से ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, महासागरीय गर्त बनते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन मोड़दार पर्वत नहीं बनते हैं। लेकिन जब आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे थे, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर पढ़ रहे थे, तो वहां पर क्या था? मोड़दार पर्वत भी बन रहे थे, ज्वालामुखी प्रक्रिया भी हो रही थी, और महासागरीय गर्त भी बन रहे थे, और भूकंप भी आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? भूकंप तो आएंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होगी, लेकिन मोड़दार पर्वत नहीं बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप इसको नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको महासागरीय टक्कर को समझा दिया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अगर आप पर नोट्स नहीं होंगे तो आप बेकार हैं। तो आप एक बार इनके नोट्स बनाइए। तो दोबारा समझते हैं हम कैसे बनाने हैं। हमने क्या बताया आपको? प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग पर, हमने यही बताया था, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग पर। तो हमने क्या लिख लिया? प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग पर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए नोट्स बनाते कहते हैं, भाषा बनाते कैसे हैं? इसको बहुत आसान है। क्या हो रहा है? दोनों की टक्कर, किसकी की? यूरेशियन प्लेट की और प्रशांत महासागर की। तो हमने क्या कहा? जहां यूरेशियन एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के क्या हो रहा है? पहले पास आएंगे तब तक टक्कर होगी, ऐसे ही टक्कर हो जाए सीधी। तो अभिसरण के बाद टक्कर क्या हो रही है? अभिसरण के बाद टक्कर हो रही है। क्या हो रही है? टक्कर हो रही है। टक्कर होने से क्या हो रहा है? आप ध्यान रखना,
ये बड़ी प्लेट है, इसकी गति अधिक है, तो अधिक गति एवं घनत्व वाली, घनत्व ही महासागरीय प्रशांत महासागरीय प्लेट का अधिक है, तो अधिक गति एवं घनत्व वाली कौन सी, महासागरीय प्लेट। कौन सी, महासागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण, जिसकी गति अधिक होगी वो नीचे क्षेपित होगी, क्या होगी, नीचे क्षेपित होगी। तो नीचे क्षेपण हो रहा है, आप देख पा रहे हैं चित्र में, नीचे क्षेपित हो रही है, क्षेपित हो रहा है, लेकिन यह क्षेपण तट से दूर, कहां से, तट से दूर खुले महासागर में हो रहा है, और खुले महासागर में हो रहा है। क्षेपण होने से महासागर के नितल पर, महासागर के तल पर या नितल पर क्या भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है। उस ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या हुआ, जापान, फिलीपींस एवं इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है, लेकिन 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 अधिक गहराई में, लेकिन अधिक गहराई में महासागरीय के नितल पर अवशोधों का निक्षेपण नहीं हुआ, इसलिए मोड़दार पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ। ये चित्र सारी बातें कहता है, ये चित्र सारी बातें कहता है, बस आपको ये भाषा के रूप में लिखना है। आप ऐसे लगातार लिखते रहेंगे तो आपको भाषा बनाना आ जाएगा। चलो भाई, ठीक है, हम समझेंगे महाद्वीपीय महाद्वीपीय टक्कर। अगर महाद्वीपीय टक्कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारतीय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय की हमारे लिए बहुत वैल्यू है, चाहे पेपर की दृष्टि से हो, चाहे संस्कृति की दृष्टि से हो, चाहे समाज की दृष्टि से हो, चाहे मौसम की दृष्टि से हो, हर चीज़ में हिमालय का एक इम्पोर्टेंस रोल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हमें हिमालय की उत्पत्ति समझनी है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूरेशियन प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों के बीच क्या था, एक सागर था जिसका नाम था तैतीस सागर। अगर आपने भूमध्य सागर का नाम सुना हो, तो जो मेडिटेरियन सी का नाम सुना हो, तो वो क्या है, आज तैतीस सागर का ही अवशेष कहा जाता है उसे। तो ये दोनों इन दो सागर था। जब क्या हुआ, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ चली तो क्या हुआ, तैतीस सागर का संकुचन होने लगा। क्या होने लगा, संकुचन होने लगा। तो तैतीस सागरीय प्लेट नीचे पहुंची तो क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट प्लेट के नीचे गई, क्षेपण हुआ, तो इससे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई यूरेशियन प्लेट पर, जिसे ट्रांस हिमालय क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय कहा गया। लगातार तैतीस सागर का संकुचन होने, संपीड़न होने से लगातार क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। क्या हुआ, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। अब भारतीय प्लेट अधिक गति की थी, इसलिए अधिक गति होने के कारण इसका क्षेपण यूरेशियन प्लेट के नीचे हो रहा था, और क्षेपण होने के कारण क्या था, भारतीय प्लेट पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। आप समझ पा रहे होंगे, भारतीय प्लेट पर मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई, लेकिन भारतीय प्लेट का घनत्व कम था। क्या था, भारतीय प्लेट का घनत्व कम था, इसलिए इसका अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हुआ। अधिक गहराई में क्षेपण नहीं होने के कारण क्या हुआ, इसका गलन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, गलन नहीं हुआ। और गलन नहीं होने के कारण, आंशिक गलन नहीं होने के कारण हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन क्षेपण से क्या होता है, क्षेपण होने से भ्रंशन की क्रिया होती है, उससे क्या तीव्र कंपन आते हैं, इसलिए हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। यदि हम बात करें कि तो पहले ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के बनने के बाद जब भारतीय प्लेट आगे टकराई तो एक ITZ ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच फिर क्या बृहद हिमालय बना, और बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक हिमालय बना। और जब इनसे नदियां निकली और इनसे अवसादों के लगातार आने से, लगातार इकट्ठा होने से क्या हुआ, धीमे धीमे उत्तरी मैदान का विकास हुआ। तो केवल हम महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर से केवल हम हिमालय की उत्पत्ति नहीं, बल्कि उत्तर भारत में कैसी भूभौतिक घटना हुई उनका संपूर्ण चित्र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संपूर्ण चित्र बना सकते हैं। यदि आप इनको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखिए, विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार, विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पहले, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य तैतीस सागर था। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य तैतीस सागर था। तैतीस सागर रूपी प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। वहीं सागरी प्लेट के क्षेपण के कारण
वहीं सागरीय प्लेट के क्षेपण के कारण क्रस्ट का आंशिक गलन होने से तैथिस सागर का संकुचन हुआ, जिससे अंततः भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण होने वाली वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वतों के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई, लेकिन अधिक गति वाली भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण तो हुआ, किंतु प्लेट का घनत्व कम होने के कारण अधिक गहराई तक क्षेपण न होने से ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हिमालयी क्षेत्र में नहीं होती हैं, लेकिन प्लेटों के संचलन के कारण तीव्र गति से कंपन होने पर मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार हमने महाद्वीपीय टक्कर को भी समझ लिया है। देखिए, अब हम देखेंगे समानांतर प्लेट संचलन। जब प्लेटें ना तो एक दूसरे दूर जाएं, ना एक दूसरे से टकराएं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर संचलन करें। जब एक दूसरे के समानांतर संचलन करती हैं, जैसे ये भ्रंश घाटी है, ये प्लेट एक दूसरे दूर जा रही थी, लेकिन एक प्लेट और बगल में होगी जो इसके समानांतर चल रही होगी, या तो विपरीत दिशा में या एक दिशा में। अगर विपरीत दिशा में चलती है, एक दिशा चलती है, तो घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है? ऊर्जा का निष्कासन। क्या होता है? घर्षण से ऊर्जा का निष्कासन होगा। जब ऊर्जा का निष्कासन होगा, उससे क्या होगा? तीव्र गति से कंपन आएगा, उससे क्या होगा? भूकंप की उत्पत्ति होगी। क्या होगी? तो यहाँ ना तो मोड़दार पर्वत बनेंगे, ना ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, केवल क्या होंगे? समांतर प्लेट संचलन में भूकंप की संभावना बनी रहती है। क्या रहती है? और यह समांतर प्लेट संचलन कहाँ होता है? महासागर के तल पर, क्षैतिज प्लेट सीमांत पर। कहाँ होता है? क्षैतिज प्लेट सीमांत पर। अगर ऐसे भाषा के रूप में बोलना हो तो कह सकते हैं समांतर प्लेट संचलन से नए क्रस्ट का निर्माण और क्षय नहीं होता है, इसलिए इसे संरक्षित प्लेट सीमांत भी कहते हैं। ना तो नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, ना क्षय हो रहा है, बल्कि जहां प्लेट एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में संचलन करती हैं, वहां घर्षण से क्या होता है? तीव्र गति से भूकंप आता है, और तीव्र गति घर्षण से ऊर्जा का निष्कासन होता है। इससे क्या होता है? तीव्र गति से कंपन होता है, उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगर ऐसा कोई उदाहरण देखना, सेंट एंड्रियाज भ्रंश का निर्माण इसी संचलन के कारण हुआ है, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसको उतार लिया होगा। देखिए, आपने तीनों संचलन पढ़े। एक तो अपसारी संचलन पढ़ा, एक अभिसारी संचलन पढ़ा, एक क्या पढ़ा आपने? समानांतर सीमांत संचलन पढ़ा। तीनों को पढ़ा। अब आपका एक टेस्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, महासागरीय कटक एवं भ्रंश घाटी का निर्माण अपसारी संचलन से होता है, अभिसारी संचलन से होता है, समानांतर संचलन से होता है? किससे होता है? महासागरीय कटक एवं भ्रंश घाटी का निर्माण किससे होता है? अपसारी संचलन। किससे होता है? अपसारी संचलन से होता है। जब महासागर के तल पर भ्रंश घाटी के समीप जब तनाव मूलक बल के कारण भ्रंश घाटी में चौड़ाई होती है, तो क्या होता है? महासागर, तो क्या भ्रंश घाटी चौड़ाई, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। दूसरा, जब भ्रंश घाटी की चौड़ाई वृद्धि से क्या होता है? दाब कम होता है, तो पेरियोडाइट का गलन होता है, जो बसाल्ट चट्टान के रूप में ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा ऊपर आया, तो इससे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। तो अपसारी से होता है, इसमें कोई समस्या? अब बताइए, ज्वालामुखी प्रक्रिया अपसारी से होती है, अभिसारी से, समानांतर से होती है?
देखिए ज्वालामुखी प्रक्रिया पहले तो अपसारी से होती है, क्योंकि महासागरीय कटक का निर्माण कैसे कर रही है, अपने हाथों से मिट्टी रख के आई थी वहां पर। अभी बताया, शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है जो भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ आती है, महासागर के कृष्ण तट पर आती है, और वहां से क्या होता है, महासागरीय कटक का निर्माण होता है। दूसरा अभिसारी से भी होता है, लेकिन अभिसारी से मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब अभिसारी में 3 चीजें पढ़ाई, महासागरीय महाद्वीपीय कटक टक्कर उसमें होती है, महासागरीय टक्कर में होती है, लेकिन महाद्वीपीय टक्कर में नहीं होती। तो अपवाद क्या है इसका? अपवाद महाद्वीपीय, द्वीपीय एवं महाद्वीपीय टक्कर, इसका अपवाद है। इतनी बात समझ में आ गई है? या महाद्वीपीय प्लेट सीमांत लिख लेना, प्लेट सीमांत यहां नहीं होती है, ये सही है, प्लेट सीमांत। और कौन सी है ये? अभिसारी। कैसी है? अभिसारी। अभिसारी भी लिख दूं क्या? अभिसारी ऐसे लिख लो। अब चलो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति अपसारी से होती है, अभिसारी से होती है, ये समानांतर से होती है? मैं कह रहा हूं अपसारी से होती है, अभिसारी से होती है, समानांतर से होती है? देखो एक बात ध्यान रखना, भूकंप की उत्पत्ति तीनों से होती है। अपसारी से भी होती है, समझ में आ गया? अपसारी से भी होती है, और समानांतर से तो अभी लिखाई थी होती है। तीनों से होती है, होती नहीं होती है? तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, होगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मूर्धार पर्वतों का निर्माण अपसारी से होता है, अभिसारी से होता है, समानांतर से होता है? किससे होता है? किससे होता है? समानांतर से होता है। कैसे आपने किया था? मतलब हिमालय का निर्माण समानांतर प्लेट से हुआ है, एंडीज और रॉकी का प्रभाव समानांतर प्लेट से हुआ है? नहीं हुआ है। बाबू क्या कर रहे हो? अब इसका मतलब किससे? अभिसारी से। किससे होता है? अभिसारी से होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है। वो अपवाद क्या है? वह अपवाद है महासागरीय, महासागरीय, महासागरीय प्लेट, अभिसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत। भाई जहां जापान का निर्माण कराया, फिलीपींस का निर्माण कराया, इंडोनेशिया का निर्माण कराया, क्या वहां मूर्धार पर्वतों का निर्माण हो रहा था? क्यों भाई? तो मैंने आपको जो 2 दिन में पढ़ाया उसका सार है या नहीं है? ये कराना इंपॉर्टेंट था या नहीं था? क्यों भाई? इसको आपने पढ़ लिया, समझ लो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। क्वेश्चन किस में से आएंगे पेपर में? इसमें से आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आपने प्लेट संचलन, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के तहत कैसे कैसे हमारे भूभौतिक घटनाएं हुई हैं, क्या क्या हुआ है, कहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया आती है, कहाँ पर भूकंप आते हैं, कहाँ पर मूर्धार पर्वतों का निर्माण हुआ है, कहाँ पर भ्रंश बनते हैं, कहाँ पर महासागरीय कटक बनते हैं, इन सब का महत्वपूर्ण रूप से और सटीक रूप से अध्ययन कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा इस बात की उम्मीद करूंगा कि आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे। ऐसा ना हो आप भूल जाएं अध्ययन करना। तो मैं क्या कहता हूं, 1000 चीजों को पढ़ने से अच्छा है, महानता 1000 चीजों को पढ़ने में नहीं है, बल्कि महानता एक चीज को 1000 बार पढ़ने में है। क्या है महानता? किस बात में? एक चीज को 1000 बार पढ़ने में है। जब ये मेरा वीडियो आए तब इसको आप लगातार देखें, क्योंकि आप मान लीजिए प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बार बार सुनेंगे, बार बार वीडियो सुनेंगे, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम बैठ जाएगा। जैसे आपको हनुमान चालीसा आता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे आता है एकदम स्पीड से, ऐसे ही आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत याद हो जाएगा। इसका बार बार अध्ययन करें, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। समझ में आ गया? सपने रात में देखने से पूरे नहीं होते, सो गए सपने देख रहे। सपने पूरे कब होते हैं? जब हम उसके लिए पसीना बहाते हैं, जब हमारे लिए दिन छोटा पड़ जाता है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना, YouTube पर तो आएगा ही। तो
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जीवन में खुश रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अभी आई फ्लू चल रहा है, आई फ्लू, उससे बचकर रहें। क्या रहें? आई फ्लू से बचकर रहें। पेड़ पौधों की रक्षा करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, नए पेड़ लगाएं, पेड़ों को उगाएं, पशुओं पर दया करें, पशुओं पर क्या करें? दया करें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हमारा ये वीडियो शाम को 8 बजे आएगा और मैथ की क्लास का वीडियो शाम को 7 बजे डेली आता है। आप देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।